नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अपने चंबल नदी के बारे में। अपने इस नदी को मानचित्र की सहायता से इस तरीके से कवर करेंगे कि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसमें अपने इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसका जो अपवाहक क्षेत्र है और जो बांध बने हुए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चंबल नदी का जो उद्गम है दोस्तों, वो जानपाव की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। यह राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर इन 6 जिलों में बहती है और यह दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। इसका जो प्रवेश है दोस्तों राजस्थान में, वो 84गढ़ नामक स्थान चित्तौड़गढ़ जिले से होता है। उसके बाद यह नदी राजस्थान से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और मुरादगंज में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो अपने कह सकते हैं जो चंबल नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। आगे है दोस्तों जो चंबल नदी है। दोस्तों चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में चूलिया जलप्रपात है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है वो 18 मीटर है। इसके बाद चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश में, राजस्थान से कुछ दूरी पर, यानी कि ये 8 किलोमीटर दूर है राजस्थान से। यहाँ पर क्या है, गांधी सागर बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश में, जो इसका निर्माण है 1960 में हुआ था और यहाँ पर 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। दूसरा जो बांध बना हुआ है यह राजस्थान में है। इसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। इसका निर्माण 1970 में हुआ था। यह राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। इस बांध की जो भराव क्षमता है दोस्तों, वो सर्वाधिक भराव क्षमता है। यहाँ पर 4 इकाइयां स्थापित की गई थी। 43 किलोवाट की एक इकाई थी, तो कुल 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन राणा प्रताप सागर बांध से होता है। अगला जो बांध है दोस्तों जवाहर सागर बांध है। यह 1972 में बनाया गया था। इस पर 3 विद्युत इकाइयां स्थापित की गई थी। प्रति इकाई 33 वाट था और कुल 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन जवाहर सागर बांध पर किया जाता है। अगला जो बांध है कोटा सिंचाई बांध है दोस्तों। इसका निर्माण 1960 में हुआ था। यह बांध दोस्तों केवल सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस बांध में से 2 नहरें निकाली गई थी मुख्य, जो कि सिंचाई के लिए इस बांध से पानी का प्रयोग लिया जाता है। आगे है दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदियां। तो चंबल नदी की जो पहली सहायक नदी है वो काली सिंध नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ में प्रवेश करती है। उसके बाद बारां जिला और फिर कोटा में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी की दोस्तों एक सहायक नदी है आहू नदी। ये भी इम्पोर्टेंट, आप याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि आहू नदी और जो काली सिंध नदी का संगम है, यहाँ पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। कहाँ पर है? झालावाड़ में बना हुआ है और ये दुर्ग जल दुर्ग है दोस्तों। आहू नदी और काली सिंध नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगली नदी है दोस्तों परवन नदी। यह भी काली सिंध में कोटा में जाकर मिल जाती है। तो काली सिंध नदी की आहू और परवन ये दोनों सहायक नदियां हैं और काली सिंध चंबल नदी की है। परवन नदी पर ही दोस्तों शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है 12 जिले में, यह भी याद रखिएगा। अगली नदी है दोस्तों पार्वती नदी। यह 12 जिले में बहती हुई आगे कोटा में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद है कुन्नू नदी। यह नदी भी दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलती है। कुछ दूरी अपनी 12 जिले में तय कर पुनः यह मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इसके पश्चात यह करौली जिले में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों इसके बाईं ओर से मिलने वाली जो पहली नदी है वो गुजाली नदी है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे याद रखना जरूरी नहीं है, पर फिर भी अपने को पता होना चाहिए कि बाई चांस परीक्षा में प्रश्न आए तो अपना गलत ना हो। अगली जो बाईं ओर से मिलने वाली नदी है वो बामनी नदी है। चंबल नदी की जो अगली सहायक नदी है वो मेज नदी है। मेज नदी दोस्तों चंबल नदी में बाईं ओर से मिलने वाली एक मुख्य नदी है। मेज नदी की दोस्तों एक सहायक नदी है मांगली नदी, इसे भी आप याद रखिएगा। बामनी नदी और चंबल नदी के संगम पर दोस्तों बैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है, यह भी याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। दोस्तों अगर अपने बात करें कि चंबल नदी से जो सर्वाधिक लाभान्वित जिला है कौन सा है, तो वो कोटा जिला है। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड की गई वीडियो के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8619845353 पर।
और अपनी अच्छी तैयारी के लिए आप हमारी अन्य वीडियो और देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।